रटंत विद्या गयो। जी हाँ, मैं ऐसे आऊँ जाऊँ नहीं बोल रहा हूँ कि रटन विद्या गयो। रटंत विद्या गयो का मतलब है कि रटने वाले अब गयो। जी हाँ, 34 ईयर्स बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। 21वीं सदी में पहली बार हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में पहली बार हुआ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इसमें लॉस है, क्या क्या हमें उससे फ़ायदा है, प्रॉफिट है, हर चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर देंगे तो समझ ना पाए कि मैंने क्या बोला, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको देख सकते हैं और हो सके तो इसको नोट भी कर सकते हैं क्या क्या रूल है। नहीं तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया हूँ कि आप वहाँ जाकर देख भी सकते हो। तो सीधे सीधे वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले के जब हम लोग की स्टडी जो अभी तक स्टडी चल रही थी वो पहले हमारी किस बेस से चला करती थी, 10+2 के हिसाब से चला करती थी। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। अब इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम कर दिए गए हैं 5+3+3+4 के हिसाब से इसको चला रहे हैं। अब 5+3+3+4 है क्या, तो जो 5 है तो उसको हम पहले स्टेज को हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको बिल्कुल मतलब शुरुआत जो 3 क्लास रहेंगी वो प्री क्लास रहेंगी, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड रहेगी। मतलब शुरुआत की जो 5 साल होगी उनकी स्टडी कुछ इस प्रकार होगी, वो PG, LKG, UKG और फर्स्ट एंड सेकंड, ये कुछ इस तरह की होगी। और साथ साथ उनको खेल में ज़्यादा करें कि उनकी जो माइंड होगी वो बिल्कुल कम रहे, ज़्यादा स्टडी पे ज़्यादा वो टेंशन बचपन से छोटे से लड़के के पास ज़्यादा ना, और किताबों का बोझ बिल्कुल कम हो जाएगा। ये तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि पहले के लड़के क्लास 5 तक में, क्लास 2 या 3 तक में बिल्कुल लड़कों के पास 12 बुक्स, 12 कॉपी, मतलब कम से कम 10 से 12 किलो उनका वजन हो जाता था बैग का, जितने वजन के तो वो नहीं, उतने वजन के तो उनका बैग हो जाता था। ये अच्छी चेंज आ गया है। तो जैसे मैंने पैटर्न बताया कि 5+3+3+4 पैटर्न बताया, उसमें 5 जो पैटर्न था वो क्या था, प्राइमरी की ठीक 3 क्लास और प्लस फर्स्ट एंड सेकंड था। ये था शुरुआत के 5 ईयर। अब उसके बाद आता है 3 का मतलब क्लास 3, 4, 5। इसमें लड़कों को क्या करेंगे क्या, तो इसमें लड़कों जो रहेंगे उसमें लड़कों को 3, 4, 5 में फ्यूचर गोल उनको इस प्रकार से सेट किया जाए कि वो अपने फ्यूचर गोल पे ज़्यादा वो फोकस करें कि उनको फ्यूचर में उनको करना क्या है, क्या है उनको अभी से उनके ऊपर वर्क, ऐसे टीचर उनके ऊपर वर्क करेंगे कि उनको बिल्कुल जो उनका पैटर्न है बिल्कुल उनका बिल्कुल क्लियर हो। ये नहीं कि लड़के का मन कुछ और करने का है और उसको कुछ और है। अगर लड़कों को सिर्फ खेलने का शौक़ है तो सिर्फ खेलने में दिया जाएगा, मतलब जो लड़के का गोल है उसी में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये एक अच्छा और बेहतरीन रूल मैं वो कह सकता हूँ। इसके बाद अब इसमें होगा क्या क्या, इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें जो 3, 4, 5 में होगी, इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि अगर आप एक पंजाबी, अगर आप एक मराठी, अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा आपसे लिखने अच्छे से आती है तो आप क्लास 5 तक अपने क्षेत्रीय भाषा में अपने अकॉर्डिंग की लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसमें कोई भी रोक टोक बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। और एक रूल इसमें जो सबसे बेहतरीन रूल ये है कि इसमें अब इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जिसका शौक़ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने का नहीं, उसे ज़्यादा स्कूल की तरफ से टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा लेकिन उसको ज़्यादा एक्टिवेट, मतलब ज़्यादा उसके दिमाग में, उसके माइंड में ज़्यादा फोर्स ना करेंगे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। वो आपके ऊपर चॉइस है, आप या हिंदी में भी दे सकते हैं या आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, या भी अपने क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से मराठी, गुजराती, जो आपसे अच्छी लैंग्वेज बनती है उसमें भी आप आराम से दे सकते हैं। अब आते हैं कि 5+3 आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 5+3 के बाद जो सेकंड वाला 3, उसका मतलब क्या है। जो 5+3+3 के बाद वाला 3, उसमें क्लास आएगी 6th, 7th, 8th। जी हाँ, अब 6th, 7th, 8th में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उनको अभी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऐप डेवलपमेंट का कोर्स के बारे में, मतलब हर 6th, 7th क्लास में से ही जो प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ होंगे और जितने ऐप डेवलपमेंट कोर्सेज़ होंगे, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर होते हैं उसके लिए बिल्कुल फोर्स उनको अभी से पढ़ाया जाएगा, जिससे उनका फ्यूचर जो गोल है बिल्कुल सेट हो। जब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जैसे अभी आप कुछ दिन पहले देखे थे जब जूम एप्लीकेशन की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद एक आई थी 1 करोड़ का कुछ डील आई थी कुछ, मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो बना चुकी है, जिसको भारत गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कहा था
IT जो उनकी कंपनी, जो हमारी पॉलिसी थी जो मेन यहाँ की, कि उन्होंने सिर्फ कहा था कि जो एप्लीकेशन कुछ भी लॉन्च कर देगा उसको हम 1 करोड़, उसके साथ बहुत सारे उसके रूल थे, बहुत अच्छे उसको अपॉर्चुनिटी थी जो उसे मिल सकती थी, लेकिन कोई भी बंदा आगे नहीं है। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जियो कंपनी ने खुद जियो मीट जो है लॉन्च करा। इसका मतलब कि हमारे देश में अभी इसकी कमी है। तो इसी को देखते हुए अभी 6, 7, 8 से ही इस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाया जाएगी। जो हम लोग, जैसे मैं ही खुद, हम लोग 12th के बाद हम कॉलेज में जाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो 6, 7, 8 से उनको शुरुआत से ही ऐप डेवलपमेंट का कोर्स हो गया, यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा। तो उनसे क्या होगा, उनका जो होगा माइंड होगा ज़्यादा सोचेगा, आगे फ्यूचर में होगा कि उनको करना क्या क्या, उनका डिस्कवर ज़्यादा करेगा। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। छोटे से बच्चा 6, 7, 8 से पढ़ेगा तो उसको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होगी, आराम से होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और ये पूरा जहाँ तक है कि चीन में भी पहले चलता है कि 6, 7, 8 से ही स्टार्टिंग कर देते थे। वहाँ का जो है ज़्यादा हर बंदा जो है खुद ऐप जल्दी डेवलप कर लेते हैं, इसलिए यहाँ भी अब होगा ऐसे ही। अब जो 5+3+3 के बाद जो 4 है, जो लास्ट कैटेगरी, वो मेरी बिल्कुल फेवरेट कैटेगरी, क्योंकि वो हम लोग जो अभी तक जो ये लास्ट ईयर जो चल रहा है, यहाँ तक कि जो 12th तक के लड़कों के साथ जो हमेशा होता है। सपोज़ करिए कि आप 9, 10th में आराम से पढ़ रहे हो, अचानक आपके स्ट्रीम जब आप लेते हो तो इकट्ठा इतनी मोटी किताबें जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग पढ़े तो पढ़े क्या। ये ज़्यादातर लड़कों के साथ, क्या बोलो 90% लड़कों के साथ भी होता रहता है, आराम से होता रहता है। इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब क्या नया जो रूल आया, उसमें उन्होंने स्ट्रीम को बिल्कुल बंद कर दिया। जी हाँ, अब आपको 11 से कोई ये नहीं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम होते, क्या साइंस होती, आर्ट होती और कॉमर्स होती, 3 जो मेन स्ट्रीम मानी जाती है। अब 3 जो मेन स्ट्रीम मानी जाती है उसमें क्या होता है कि अगर आप साइंस लेंगे तो सिर्फ साइंस के अलावा आर्ट नहीं पढ़ सकते, अगर आप आर्ट लेंगे तो आर्ट के अलावा साइंस नहीं पढ़ सकते, या आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन किसी का नहीं हो, जैसे अब मैं अपनी बात करूँ या किसी भी स्टूडेंट की बात, जैसे किसी बंदे ने मैथ लिया तो उसे फिजिक्स और मैथ में इंटरेस्ट आराम से होगा, लेकिन उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कम होगा, तो वो चाहे तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। जी हाँ, अब ऐसे ही रूल है कि कोई बंदा कोई भी स्ट्रीम नहीं, जिसको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो सब्जेक्ट उसको चूज़ कर सकता है, उस हिसाब से वो पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अभी इसके लिए एक कोई पोल बनाया जाएगा, पोल के हिसाब से सब्जेक्ट चुना जाएगा कि अगर आप फिजिक्स मैथ ले रहे हैं तो उसके साथ ये सब्जेक्ट आराम से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, या कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट बिजनेस पढ़ सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन ये स्ट्रीम जो होगी वो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। और इससे प्लस पॉइंट्स ये रहेगा कि आपके ऊपर एक भी लोड ना रहेगा, और एक बेहतरीन आपका अकॉर्डिंग रहेगा कि आपकी स्ट्रीम ना आएगी तो आप कुछ भी अपने दिमाग से पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं साइंस और आपका इंटरेस्ट था कि हिस्ट्री भी मैं काश पढ़ लेता तो मेरा कुछ होगा। फिर वही बात होती है कि लड़का पहले BCA करता है, BSc करता है, कुछ करता है साइंस से लेकर के, उसके बाद वो जाता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। तो जब तुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी थी तो तू आर्ट ले लेता, तो ये इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। इसी को देखते हुए जो है शिक्षा समिति ने एक नया रूल ये वाला लाया कि स्ट्रीम को बिल्कुल बंद कर दिया। अब आते हैं कि इसमें और क्या क्या नए चेंजेस आते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो नए चेंजेस जो है वो चेंजेस ये कि जो आप 6, 7, 8 जो 3 वाला था कैटेगरी, उसमें जो क्या हो रहा है कि आप अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो साथ साथ आप कोई भी इंटर्नशिप दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 6, 7, 8 समय आपका अच्छा, आप ऐप डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अच्छे ज्ञाता है, बोल सकता हूँ, क्या नॉलेज बन सकते हैं, तो आप भी कोई भी कंपनी का आराम से इंटर्नशिप ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई आप पहले से कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से। और इसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट लेवल में, तो नेक्स्ट लेवल में ये है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर हुआ करेंगे। जी हाँ, अब ये लड़के ये नहीं कि जो साल भर लड़के आराम से मौज मस्ती करते तो लास्ट के 2 महीने पढ़ के अच्छे खासे परसेंटेज ले आते, जिससे हम कहते हैं शुरुआत में मैंने रटन तो विद्या गई, वो रटने की विद्या गई। अब सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होगा। जी हाँ, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होगा। सेमेस्टर बाय सेमेस्टर में मतलब ये हो कि आपको 6-6 महीने में आपके एग्ज़ाम होंगे, और 6-6 महीने जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 6-6 महीने के आपको दोनों को आपको पास करना ज़रूरी है। ये नहीं कि मेन एग्ज़ाम करें तो आप उस पहले एग्ज़ाम से पास हो गए, मतलब हाफ ईयरली क्वार्टरली में फेल हैं लेकिन एनुअल में पास है तो पास है, ये रूल बिल्कुल टूट जाएगा। आपको सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होगा तो आपको दोनों में एग्ज़ाम बिल्कुल और दोनों प्रिपरेशन बिल्कुल करनी पड़ेगी, दोनों में आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे। अब बात ये आती है कि बोर्ड एग्ज़ाम का रूल कैसे होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो थोड़ा तो बोर्ड एग्ज़ाम का जो रहेगा उसका जो सिलेबस होगा उसको कम कर दिया जाएगा, और उनकी जो एग्ज़ाम की जो थी उसको बिल्कुल थोड़ी हल्के से सिंपल तरीके से, ज़्यादा हल्के नहीं बल्कि मतलब बिल्कुल हार्ड से हल्का थोड़ा कम कर देंगे, जिससे वो पहले से इतना तैयार होकर के आएंगे कि उनको बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम उनको बिल्कुल टेंशन ना हो। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ आई है, और क्योंकि लड़का पहले से पढ़ेगा तो वो पहले से तैयार रहेगा कि आराम से वो बोर्ड एग्ज़ाम दे सकता है, और रटने वाली बिल्कुल विद्या चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की होगी और ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाएगा। जी हाँ, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा,
और ये भी सुनाया गया, ये भी न्यू रूल आया है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको अब स्कूल कॉलेजों में भी लाएंगे। कॉलेज में भी संस्कृत लैंग्वेज, विश्वविद्यालय में भी सब में एक सब्जेक्ट संस्कृत लैंग्वेज के चलाना अनिवार्य हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि जो एग्ज़ाम, तो मैंने बता दिया आपको, हर पूरा रूल बता दिया। अब मैं बताऊँ कि रिज़ल्ट कैसे तैयार होगा। तो जो रिज़ल्ट तैयार होगा 360 डिग्री के रिज़ल्ट तैयार होगा। जी हाँ, 360 डिग्री, वो वाला 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि जो हमें प्रैक्टिकल के नंबर मिलते थे वो हमें जो टीचर्स तो देंगे। इसमें कभी कभी क्या होता था, भेदभाव हो जाता था आराम से। कोई लड़का जैसे उसके यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ता उसे नंबर कम देते थे, लेकिन अब हिसाब से ये नहीं होगा। अब टीचर्स तो नंबर देंगे, साथ साथ स्टूडेंट खुद को भी नंबर देगा, साथ साथ उसके जो दोस्त, जो उसके सहपाठी, जो उसके क्लासमेट होंगे वो भी उसको भी नंबर देंगे। ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। इससे क्या होगा, टीचर्स के ऊपर जो हम लोग डरा करते थे कि हम उस टीचर से कोचिंग नहीं पढ़ते तो शायद वो हमें नंबर कम दे दे, या हम उसके पीछे नहीं घूमते शायद वो नंबर कम दे दे। इसको भी हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि अच्छा एक रूल आया है। इससे क्या होगा कि टीचर्स तो नंबर देगा, और टीचर जो नंबर देगा वो हमारे खेलने को भी देखेगा, हमारे व्यवहार, हमारे डिसिप्लिन, हर चीज़ को देख करके नंबर देगा। बस स्टडी से रिलेटेड नंबर वो नहीं देगा हमें प्रैक्टिकल में। तो ये भी एक अच्छा रूल आया है। अब आते हैं कि कॉलेज में न्यू रूल क्या है, और कॉलेज के रूल तो बिल्कुल मेरे फेवरेट रूल है, क्योंकि मैं भी इस समय कॉलेज में ही हूँ। तो जल्दी से बताता हूँ कि कॉलेज के रूल क्या क्या है। तो जो कॉलेज के रूल आए, उस कॉलेज के रूल में पहले बता देता हूँ कि अगर आप 12th पास कर लिए और आपके परसेंटेज कम है और आपको कुछ ऐसे कॉलेज में जाना है जिसके परसेंटेज, आप सपोज़ करिए आप 60% पाएँ, 65 के पाए हैं, और जो कट ऑफ जा रहा है दूसरे कॉलेज को 95% से ऊपर ही जा रहा है, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जी हाँ, आप उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो जब एग्ज़ाम को आप देंगे तो आपका एवरेज ऐसे निकालेगा, जो आप एग्ज़ाम जब देंगे, जो कॉमन एग्ज़ाम देंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो हम बोल सकते हैं, इंटर्नशिप एग्ज़ाम होता है, जब हम उस एग्ज़ाम को देंगे तो उस एग्ज़ाम के जो होंगे उससे परसेंटेज हमारे निकाले जाएंगे, और जो हम 12th में पाए उस परसेंटेज को हमारे लेंगे, उन दोनों परसेंटेज को ऐड करेंगे। उसके बाद अगर कट ऑफ होता है तो आप आराम से उसमें इंटर हो सकते हैं। ये भी एक बोनस पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अब आते हैं कॉलेज के रूल क्या है। वो कॉलेज में पहले क्या हुआ करता था, अगर जैसे बाई चांस कोई लड़का 3 साल की कोई डिग्री, जैसे मैं BCA कर रहा हूँ, मैं अपने आप को लेता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर BCA किया, फर्स्ट ईयर के बाद मुझे BCA को अब छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना। उसके बाद मेरा मतलब है कि मुझे कहीं और जाके जॉब कर लेनी है, या मुझे कोई और पढ़ाई करनी है। तो जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा या इसको मैं ड्रॉप करूँगा तो मुझे कॉलेज तरफ से 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक बोनस पॉइंट मान सकता हूँ। अगर आप वहीं पर 2 साल बाद ड्रॉप करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपकी डिग्री 3 ईयर की है तो अच्छी बात है, 3 ईयर की डिग्री में आपको क्या मिलेगा, आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। 3 साल का अगर आपको तो पूरा डिग्री मिल जाएगा। अगर आप 4 साल पढ़ते हैं तो आपको डिग्री के साथ साथ आपको वहाँ से डिप्लोमा सर्टिफिकेट पूरा एंट्रेंस का पूरी आपको मिलेगा। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए। अगर सपोज़ करिए कि फर्स्ट ईयर में आप अच्छे कोडिंग लैंग्वेज सीख, आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, तो आप वहाँ से ड्रॉप कर सकते हो और आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपके 1 साल वो भी वेस्ट नहीं हुआ, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल गया और आराम से अपना काम आगे वर्क कर सकते हैं। ये जो कॉलेज वाली जो थी तो बिल्कुल अच्छा वर्क है कि आराम से लड़का 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े अपने मुताबिक, नहीं तो पूरी डिग्री कर सकते हैं। इस स्टडी को हम लोग कहते हैं कि मल्टी एंट्री, क्योंकि मल्टी एंट्री अपने हिसाब से एंट्री मारो और मल्टी एग्जिट अपने हिसाब से एग्जिट कर लो, ये हमारे ऊपर आता है। तो मानव संसाधन जो ये था, इन्होंने अच्छा एक रूल निकाला, इसका भी नाम अब चेंज करके शिक्षा कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये भी एक अच्छा रूल है, इसको पहले चेंज कर देना चाहिए। 21वीं सदी में पहली बार हुआ है, वो भी 34 सालों बाद कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया गया। इसके बारे में पहले भी संदीप मिस्त्री सर ने भी अपने वीडियो में बताया था कि उसी किताब जैसे उन्होंने बताया था उस वही अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंजेस हुए हैं। उन्होंने भी पहले बता ही दिया था कि ऐसे हमारी शिक्षा को, ऐसे हमारी स्टडी को, एजुकेशन सिस्टम को ऐसे हो जाना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये आई थी। तो बहुत अच्छे रूल आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम जो आया था ये चेंजेस हो गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एजुकेशन सिस्टम इस साल लागू होगा या अगले साल होगा। तो क्या हुआ, ये एजुकेशन सिस्टम अभी आया है, वो भी तकरीबन 2 लाख लोगों ने इसको मिल करके, उनसे बात करके ये एजुकेशन सिस्टम जो आया है। उसके बाद अब इसको क्या होगा, इसको संसद में अब पेश कर देंगे। संसद में जैसे बिल पास हो जाएगा, वहाँ से उसके बाद इसको राज्य में भेज देंगे, जो राज्य में जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से वो राज्य के जो मंत्री होंगे वो हम लागू करेंगे। तो इसको
कहा जा सकता है कि ये इस साल तो ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस साल का जो है सेशन स्टार्ट हो ही चुका है। इसको नेक्स्ट ईयर में कर देंगे। और जो शुरुआत की जो ज़्यादातर जो क्लासें रहेंगी, जो इसको मैं कह देता हूँ 5+3+3 वाली जो शुरुआत की 5+3 क्लासें थी, उसमें बेसिक तौर पे NCERT की बुक चलाई जाएगी। ये भी एक गुड न्यूज़ है। उसके बाद जो 3 है वहाँ पर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा सोर्स दिया जाएगा। और उसके बाद जो 4 है उसमें तो आपकी जो हॉबी है उसी के रिलेटेड आपका काम वर्क होगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लड़के क्या करते हैं पहले कि आराम से शौक से फिजिक्स केमिस्ट्री तो ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, उसके बाद उनको एक सब्जेक्ट उनका मन नहीं लगता तो वो आराम से दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये भी एक अच्छी काम आ सकता है। और अगर आपको ये एक बहुत बड़ा बिल आया था, तकरीबन 30 से 40 पेज का बिल आया है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, उसको जा करके आप डाउनलोड करके या आप उसमें जा करके आप पढ़ सकते हैं। और उसमें क्योंकि बहुत सारे डाउट मेरे भी दिमाग में आ रहे कि ये कैसा वर्क करेगा, उसके ऊपर भी अभी थोड़ा चल रहा है। और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी न्यूज़ अभी आती रहेगी, क्योंकि ये भी कल ही परसों की न्यूज़ आई है। तो इसी से रिलेटेड जो भी मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आराम से उस PDF को जैसे आप पूरा पढ़ लेंगे तो आराम से पूरी ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा जैसे जैसे कुछ भी चेंजेस होते रहेंगे। तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अपकमिंग वीडियो लाता रहता हूँ, इंटरेस्टेड नॉलेज वाली वीडियो एजुकेशन सिस्टम से ला सकता हूँ। और ये मेरा टेक का चैनल था, लेकिन मेरा मकसद ये था कि एजुकेशन सिस्टम, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कितनी परेशानी कितनी प्रॉब्लम हो रही है अपकमिंग। और कॉलेज वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें खुद देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो आप जल्दी इसको देख लीजिए आराम से और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी न्यूज़ आएगी मैं तुरंत अपडेट दे दूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।